रणथंभौर का हमीर चौहान 1282 से 1301 ईस्वी। हमीर 1282 ईस्वी में रणथंभौर का शासक बना तथा शासक बनते ही उसने दिग्विजय की नीति के तहत अपने शासन का विस्तार किया। इस दिग्विजय के बाद उसने कोटि यज्ञों का आयोजन किया। हमीर व जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में शासक बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए रणथंभौर को घेर लिया, लेकिन असफल होकर उसे दिल्ली वापस लौटना पड़ा। 1292 ईस्वी में उसने दूसरी बार फिर आक्रमण किया, लेकिन इस बार भी उसे असफलता ही हाथ लगी और मुस्लिम सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। रणथंभौर। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन के इन अभियानों का वर्णन अपने ग्रंथ मिफ्ताह उल फुतूह नामक ग्रंथ में किया है। हमीर व अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और उसने भी रणथंभौर की विजय योजना बनाई, जिसके निम्नलिखित कारण थे। रणथंभौर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन इस अभेद्य दुर्ग पर अधिकार कर राजपूतों पर अपनी धाक जमाना चाहता था। रणथंभौर दिल्ली के निकट था, इसलिए अलाउद्दीन चौहानों की बढ़ती शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। अलाउद्दीन से पहले उसके चाचा ने उसे जीतने का 2 बार असफल प्रयास किया था, इसलिए अलाउद्दीन अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी शासक था। रणथंभौर पर आक्रमण इसी नीति का परिणाम था। हमीर द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण देना। नयनचंद्र सूरी के ग्रंथ हमीर महाकाव्य के अनुसार अलाउद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण का कारण हमीर द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह व के हब्रू को शरण देना था। मुस्लिम इतिहासकार ईसामी के अनुसार 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापतियों उलूग खां व नुसरत खां को गुजरात आक्रमण करने भेजा। गुजरात विजय के बाद जब सेना वापस लौट रही थी, तब लूट के माल के बंटवारे को लेकर मोहम्मद शाह व के हब्रू ने विद्रोह कर दिया, जो उनकी सेना में थे, और लूट का सामान लेकर भाग गए और भागकर हमीर की शरण में चले गए। अलाउद्दीन द्वारा उन विद्रोहियों को सौंपने की मांग की गई, लेकिन उस मांग को हमीर द्वारा ठुकरा देने से अलाउद्दीन की सेना ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। हमीर की प्रारंभिक सफलताएं। 1299 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां, अलप खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर भेजी। इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी कहलाने वाले दुर्ग झांई पर अधिकार कर लिया और झांई का नाम बदलकर नौशहर कर दिया। हमीर इस समय कोटि यज्ञ संपन्न करके मुनि व्रत में व्यस्त था, इसलिए उसने 2 सेनापतियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का सामना करने के लिए भेजा। राजपूत सेना के आक्रमण से खिलजी सेना पराजित हुई और धर्म सिंह लूट का सामान लेकर रणथंभौर की ओर लौट चला। तभी अलप खां के नेतृत्व में खिलजी की सेना ने धर्म सिंह पर पुनः आक्रमण कर दिया। भीम सिंह अपनी सेना सहित लड़ता हुआ मारा गया।
भीम सिंह की मृत्यु का उत्तरदायी धर्म सिंह को मानते हुए हमीर ने उसे अंधा करवा दिया। धर्म सिंह के स्थान पर बनाए गए नए मंत्री भोजराज से रणथंभौर की बिगड़ी हुई स्थिति नहीं संभाली गई और वह जनता में अलोकप्रिय हो गया। ऐसी स्थिति में धर्म सिंह ने हमीर से राज्य की आय बढ़ाने का आश्वासन देकर अपने पुराने अधिकार वापस प्राप्त कर लिए, लेकिन धर्म सिंह ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए जनता पर कई कर लगा दिए और जनता से जबरदस्ती कर वसूलने लगा। भोजराज भी सेवा से निकाले जाने पर अलाउद्दीन की शरण में चला गया और वह अलाउद्दीन को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए उकसाने लगा। तब सुल्तान ने एक सेना रणथंभौर भेजी, लेकिन हिंदुवाट की घाटी में उसकी सेना राजपूतों से पराजित हुई। तब उसने एक विशाल सेना उलूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में भेजी। खिलजी की सेना ने झाई के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तब उलूग खां ने महल नसी को दूत बनाकर अलाउद्दीन का संदेश लेकर हमीर के पास भेजा और विद्रोहियों को सौंपने व हमीर की बेटी देवल दे की सुल्तान अलाउद्दीन से विवाह करने की मांग रखी। यद्यपि देवल दे ने सुल्तान से विवाह की बात मान ली, लेकिन हमीर ने संघर्ष का रास्ता चुना। उलूग खां ने रणथंभौर का घेरा डाला और मगरबों व मंजनी के द्वारा दुर्ग के रक्षकों पर पत्थर की बौछार की गई। दुर्ग में भी पत्थर बरसाने वाले यंत्र लगे थे, जिनके द्वारा फेंका गया एक पत्थर नुसरत खां को लगा, जिससे घायल हो जाने से कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। हमीर ने इसका फायदा उठाया और दुर्ग से बाहर निकलकर शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। उलूग खां को झाई की तरफ पीछे हटना पड़ा। अलाउद्दीन का रणथंभौर आना व रणथंभौर पर अधिकार। उलूग खां की असफलता के बाद अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर पहुंच गया। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के इस अभियान का आंखों देखा वर्णन अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में किया है। काफ़ी प्रयासों के बाद भी जब अलाउद्दीन दुर्ग को जीतने में असफल रहा, तब उसने छल व कूटनीति का सहारा लेते हुए हमीर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। हमीर ने भी संधि के लिए रणमल व रतिपाल को अलाउद्दीन के पास भेजा। अलाउद्दीन ने रणमल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और दुर्ग में स्थित खाद्य सामग्री को दूषित करवा दिया। दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव होने के कारण हमीर ने दुर्ग के फाटक खोल दिए और लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी रानी रंग देवी ने उसकी मृत्यु के बाद दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब में जल जौहर किया। यह रणथंभौर का प्रथम शाखा कहलाता है। इस प्रकार 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। मूल्यांकन। हमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े थे और 16 युद्धों में वह विजयी रहा था। विजयादित्य उसका सम्मानित कवि व राघवदेव उसका गुरु था। हमीर अपने वचन व शरणागत की रक्षा के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। अपने हठ के कारण उसने अपना राज्य व परिवार खो दिया। सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात शेरनी जंगल का राजा बनाने वाले
एक ही शिशु को जन्म देती है। सत्पुरुष द्वारा दिया गया वचन कभी बदला नहीं जा सकता। केले का पौधा भी एक ही बार फल देता है। स्त्री के सिर पर लगनार्थ दूसरी बार तेल सिंचित नहीं किया जाता। उसी प्रकार हमीर द्वारा दिया हुआ वचन भी नहीं बदलता। हमीर ने अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करके अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा ली थी। अलाउद्दीन के विरुद्ध संगठन का प्रयास न करना भी उसकी भूल थी। अलाउद्दीन के आक्रमण से पहले अपनी जनता पर कर बढ़ाने से उसकी लोकप्रियता में कमी आई। यह हमीर की असफलता के कारण थे। फिर भी नयन चंद्र सूरी की हमीर महाकाव्य, व्यास भांड रचित हमीरायण, जोधराज रचित हमीर रासो, अमृत कैलाश रचित हमीर बंधन और चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीर हट्ट नामक ग्रंथों की रचना हमीर को नायक बनाकर की गई।